गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना ग्रामर का हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, एक और चैप्टर 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। क्लियर? सेकेंड क्लास के लेवल के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हम इसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और किस तरह से इसको पता लगाया जाता है। वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो हर सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है उसमें सब्जेक्ट और एक होता है उसमें प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, चलिए जानते हैं हम। इन एवरी सेंटेंस वी से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है इंग्लिश में, उसमें किसी न किसी चीज़ की तो बात कही जाती है ना। बिल्कुल, कोई भी सेंटेंस हो उसमें किसी ना किसी की तो बात हो ही रही है, तभी तो हम लिख रहे हैं उसको। ठीक है, इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस को पढ़ने पर आपको अगर ये समझ में आए कि किसके बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। अगर इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आए कि किसकी बात हो रही है, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसकी बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इंग्लिश में सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो सब्जेक्ट कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डज इज सेड टू बी प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात करी जाती है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिकेट पे, ध्यान से सुनिएगा। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाए वो सब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट होता है। दोबारा सुनिए, प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाती है वो होती है प्रेडिकेट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या था? राम। ठीक है, वो हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, उस राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो इज माई फ्रेंड ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। राम हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया? इज माई फ्रेंड। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सभी को कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। एक और एग्जांपल देते हैं, द क्रो कॉज। क्रो क्या होता है? कौवा होता है। कॉज मतलब काव काव करना। द क्रो कॉज, जो क्रो है, जो कौवा है, काव काव करता है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? क्रो के बारे में। तो द क्रो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? वो क्या करता है? वो कॉज करता है, CAWS, कॉ करता है। ठीक है, ये हो गया प्रेडिकेट। और एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल इज डांसिंग। अगर पूरा एक सेंटेंस होता, क्या होता? द गर्ल इज डांसिंग। तो इसका वो क्या बनता? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लड़की नाच रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के बारे में। और जिसके बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? द गर्ल। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है?
इज डांसिंग, नाच रही है, तो इज डांसिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो किसके बारे में बात हो रही है इसमें, अर्थ के बारे में, तो वो क्या हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, उसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर। इसी प्रकार से आगे भी, आवर स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, आवर स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग, हमारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो किसके बारे में बात हो रही है, स्कूल की बिल्डिंग, हमारे स्कूल की बिल्डिंग की बात हो रही है, तो आवर स्कूल बिल्डिंग हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, इज वेरी बिग, वो बहुत बड़ी है, ये हो गया प्रेडिकेट। रोहित गोज टू स्कूल एवरी डे, रोहित रोज स्कूल जाता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, रोहित के बारे में, वो हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बता रहे हैं, गोज टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल रोज जाता है, ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर। चलिए, पेंगुइन्स मेक होम विद स्टोन्स, पेंगुइन जो है वो अपना घर पत्थरों से बनाते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन एक बर्ड है जो कि अपना घर है पत्थरों से बनाते हैं, तो उनके बारे में क्या बता रहे हैं, मेक होम्स विद स्टोन्स, वो अपना घर पत्थरों से बनाते हैं, ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर हुआ। चलिए, अब अगर आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया है अभी भी तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज शुरू, बुक वर्क शुरू करते हैं इसका, आप ध्यान से देखिएगा और अपनी बुक में भी कंप्लीट कीजिएगा। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं हमको, हमें क्या करना है, इनको सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लिखना है, जो प्रेडिकेट है उसे प्रेडिकेट में लिखना है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या है, हो रखा है फर्स्ट, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, माई फादर, वो हो गया सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या होगा, जिसके क्या बताया जा रहा है फादर के बारे में, वो क्या है, इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर हो गया प्रेडिकेट। क्लियर। चलिए यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम कर पाए, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको करने का। हम जो भी इसमें सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसको अंडरलाइन करेंगे, और जो भी इसमें प्रेडिकेट होगा उसको हम सर्कल करेंगे। क्लियर। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम अंडरलाइन करके उस पर एस लिख देंगे, ठीक है, सर्कल नहीं लगाएंगे, चलो सर्कल लगा देते हैं, और सर्कल लगा के उसके नीचे पी लिख देंगे, पी एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। कविता इज माई एल्डर सिस्टर, कविता मेरी बड़ी बहन है, तो किसके बारे में बात हो रही है इसमें, कविता के बारे में, तो कविता क्या हो गई, कविता हो गई सब्जेक्ट, इस यहाँ पे एस लिख देंगे। इज माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट, यहाँ लिख देंगे हम पी। क्लियर। चलिए थर्ड आते हैं, रामू हैज अ स्मॉल पप, रामू के पास एक छोटा पपी है, पपी क्या होता है, डॉग का बच्चा, ठीक है, रामू हैज अ स्मॉल पप, तो किसके बारे में बात हो रही है, रामू के बारे में, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और हैज अ स्मॉल पप ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। फोर्थ पे आते हैं, माई पेरेंट्स हैव गॉन टू शिमला, मेरे पेरेंट्स शिमला गए हैं, माई पेरेंट्स हैव गॉन टू शिमला, मेरे पेरेंट्स शिमला गए हैं, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की बात हो रही है, तो माई पेरेंट्स क्या हो गया इसमें, ये हो गया
सब्जेक्ट, और हैव गॉन टू शिमला ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है आपको? फिर अ जिराफ हैज अ वेरी लॉन्ग नेक, जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है। किसके बारे में बात हो रही है? जिराफ के बारे में। तो आज जिराफ क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हैज अ वेरी लॉन्ग नेक ये हो गया प्रेडिकेट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स जो है अपना घोंसला ट्री पर बनाते हैं। बिल्ड मतलब बनाना। तो किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की। तो बर्ड्स हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और बिल्ड नेस्ट ऑन ट्री ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। 7, गोल्डी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गोल्डी जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो किसके बारे में बात हो रही है? गोल्डी के बारे में। तो गोल्डी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये हो गया प्रेडिकेट। 8, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हम्टी डम्टी की। तो हम्टी डम्टी कौन हो गया हमारा? वेरी गुड, सब्जेक्ट, और सैट ऑन अ वॉल क्या हो गया बताइए? वेरी गुड, प्रेडिकेट। 9, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ब्रेड एंड बटर की। तो ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर? और सब्जेक्ट हमारा ये है ब्रेड एंड बटर। काव्या लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, काव्या को बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो किसकी बात हो रही है? काव्या की। तो काव्या हो गई हमारी सब्जेक्ट, एंड लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन क्या हो गया? प्रेडिकेट। चलिए, कंप्लीट हो गया हमारा ये। आगे बढ़ते हैं। एड एन अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट टू द सब्जेक्ट एंड फॉर्म अ सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये हमें 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं। हमें इनको कंप्लीट करके प्रेडिकेट इसमें जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है। चलिए जोड़ते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा मैंने? आंट्स आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट, आंट्स जो होती हैं बहुत ही स्मॉल इंसेक्ट हैं। ठीक है, इसमें देखिए आंट्स हमारा सब्जेक्ट है, आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट हमारा प्रेडिकेट है। चलिए अब मिल्क से बनाते हैं। मिल्क इज माई फेवरेट ड्रिंक, मिल्क मेरी फेवरेट ड्रिंक है। तो उसमें मिल्क क्या है? सब्जेक्ट, और इज माई फेवरेट ड्रिंक प्रेडिकेट। मोहिता, मोहिता से बनाते हैं। चलिए, मोहिता इज माई फ्रेंड, मोहिता मेरी दोस्त है। अब इसमें मोहिता हो गई सब्जेक्ट, और इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट। यू मस्ट, क्या बनाएगा यू मस्ट से?
यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। तो इसमें यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, और मस्ट ओबे योर पेरेंट्स हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा काम हो गया लेसन का। ठीक है, ऊपर का भी मैंने करवा दिया आपको, तो आप अपनी इसमें से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा सब कुछ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और जो भी काम आपको दिया गया है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बुक के अंदर। क्लियर हुआ आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।